आज के इस कार्यक्रम में इसका बहुत सारा सूत्रधार या परिकल्पना हमारे सहयोग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री सुरेश श्रीवास्तव की है। मैं उस प्रस्तावना को रखी। सहयोग का आधार सेवा भाव। सहयोग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पे पधारे परम आदरणीय माननीय संगठन महामंत्री जी रामलाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे पूर्व में केंद्रीय मंत्री और हर दिल अजीज नेता मध्य प्रदेश की शान डॉक्टर सत्यनारायण जी जतिया, और हमारे विशेष आग्रह पे परम आदरणीय आलोक कुमार साहब, जो कि स्वयं एक प्रकोष्ठ प्रशिक्षण प्रकोष्ठ जो कि पूरे भारत में हमारे जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहा है, उसके प्रमुख और हमारे आग्रह पे आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई आलोक कुमार साहब। बंधुओं, आज हमारे आग्रह पे पधारे संघ संगठन और अन्य संगठनों से जो बंधु आए हैं, उनका मैं सहयोग प्रकोष्ठ की ओर से धन्यवाद करता हूं। सेवा का आधार, सहयोग का आधार सेवा भाव के विषय पे हम लोग चिंतन कर रहे थे। हमारी टोली बैठी हुई थी, तो ध्यान में आया कि कुशाभाऊ ठाकरे जी, जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व संगठन को दिया, और वो उनके कई बिंदुओं से हमने देखा, जैसा कि आपने अभी एक वृत्तचित्र देखा, उसमें हमने उनके माता पिता त्याग तपस्या का उल्लेख हुआ। बंधुओं, जब हम इस कार्यक्रम के बारे में विचार कर रहे थे, तब एक मुंशी प्रेमचंद जी का एक प्रसंग, क्योंकि ये सहयोग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें पूर्व में हमारे अश्विनी कुमार जी जैसे करके नेता इस प्रकोष्ठ के संयोजक रहे हैं। तो हम जब ये कल्पना कर रहे थे, तो हमको एक प्रसंग याद आया कि सहयोग तभी किया जा सकता है जब सेवा भाव हो। और यह घटना जब हमने मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी पढ़ी, जिसका नाम था मंत्र। मान्यवर, मंत्र में एक सपेरा था, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र को बहुत बीमार हो गया वो, तो एक डॉक्टर चड्ढा, जो वहां के नामी डॉक्टर थे, उनके पास गया। उसने उनसे आग्रह किया कि डॉक्टर साहब, मेरे पुत्र की तबीयत बहुत खराब है, कृपया आप चल के उसको देख लें। डॉक्टर चड्ढा, जैसा कि प्रेमचंद जी के उसमें लिखा है कि वो गोल्फ खेलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे गोल्फ खेलने का समय है, आप कल आ। उसने बहुत आग्रह किया कि नहीं साहब, उसकी तबीयत बहुत खराब है, आप कृपया करके अवश्य चलें। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूं। और डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने चले। जब वह सपेरा वापस घर गया, उनका नाम भगत था, जब भगत वापस गए तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो। घटना एक। घटना दो, कि जब वो 1 वर्ष बाद अपने घर में विश्राम कर रहा था, इतने में शहर से कोई आदमी दौड़ा हुआ आया, कहने लगा आपको पता है कि डॉक्टर चड्ढा, जो इस शहर के नामी गामी डॉक्टर हैं, उनके बेटे को सांप काटा। तो जैसे ही वो व्यक्ति अपनी लाठी लेके उस सांप के काटे जहर के व्यक्ति को उपचार करने के लिए चला, तो उनकी पत्नी बोली कहाँ जा रही? उसने कहा कि मैं तो एक डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप काट लिया, उसके लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा ये वही चड्ढा है जिन्होंने के पास आप गिड़गिड़ाने गए थे, ये आए नहीं। तो आप विचार कीजिए कि आपको जाना चाहिए। लेकिन अपनी पत्नी को समझा बुझा के वो सपेरा जाता है।
और वहां पे मूर्छित उनके पुत्र को जहर से उसका निकाल के चूस के फेंक देता है। डॉक्टर चड्ढा आते हैं, वो अपने बेटे को मूर्छित देख के वो भी मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन जब वो होश में आते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा तो ठीक हो गया। पूछते हैं ये कैसे हुआ? तो एक सपेरा आया था और वो जहर निकाल के चला गया। तो उन्होंने कहा मैं उनका धन्यवाद करने और कुछ उनको पारितोषिक देने के लिए जाना चाहता हूँ। जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि ये वही व्यक्ति था जो एक जमाने में उनके पास सहयोग मांगने आया था। वो सहयोग दे सकते थे, उनके सहयोग ना देने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। और दूसरी ओर तो सपेरा जिसके अंदर की वो सेवा भाव था, उस सेवा भाव के चलते उसने डॉक्टर साहब के पुत्र को जीवित कर दिया। बंधुओं, इस प्रकार के प्रसंग सहयोग प्रकोष्ठ के इस कार्यक्रम का जो आधार है, सहयोग का आधार सेवा भाव से हमने लिया। और आज आप सब हमारे बीच में आए हैं। मैं कार्यक्रम क्योंकि लंबा ना हो और मान्यवर आलोक कुमार साहब से आग्रह करूंगा कि आज इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।